ज़िंदगी में हम रोज़ लोगों से मिलते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में या कहीं किसी जगह पे हमारी मुलाकात होती है। तो मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ बातें और मुख्तलिफ़ सोच, उसमें कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कि आप किससे मिलके खुश होते हैं, ये हमें गौर करने की पॉइंट है कि हम ज़्यादा किससे मिलके खुश होते हैं। बहुत सारा चारों तरफ आपके एक जम्मे गफ़ीर हो, बहुत सारे लोग हों और आपके बहुत फ्रेंड्स हों, स्कूल के भी, कॉलेज के भी, फेसबुक के भी, सब तरफ आपके दोस्त ही दोस्त हों और आप उनमें घिरे हुए और आप एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया, जब आप घर आते हैं, आप अपने सारे कामों से फारिग होके और नमाज पढ़ के सब करके आप जब ये बात सोचते हैं कि मैं किससे मिलके खुश हुआ या खुश हुई आप, जब आपको किसकी बात ज़्यादा याद आ रही होती है, जब आप बैठते हैं सुकून से और उसके बाद आपको कौन ज़्यादा याद आ रहा होता है या किसकी बात को आप गौर कर रहे होते हैं। दिस इज़ द पॉइंट। आप यहाँ पे बैठे, सोचा आपने किसके मुतालिक, जिसने अच्छी बात की होगी, जिसकी पॉजिटिव सोच होगी, और ये नहीं कि वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके आगे पीछे फिर रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपको उसका लहजा, धीमा स्टाइल या हंसता हुआ चेहरा या मुस्कुराती हुई उसकी आँखें, और आपको देख के एकदम से वो हक करता है और आपको बहुत ज़्यादा आपसे मिलके खुश होता है। जब आप उससे मिलती हैं तो आपको खुद ही पॉजिटिव रेज़ का एहसास होता है। यही चीज़ जो है वो आपको उसको याद करने पे मजबूर करती है। वरना तो आप तो बहुत लोगों से मिले, लेकिन उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको जो याद रह जाता है, हमने बैठ के उसके मुतालिक सोचना है कि उसमें क्या चीज़ अच्छी थी जो दूसरे में नहीं थी, या ये कि मुझ में क्या कमी है जो मैं उसको अपने साथ प्लस पॉइंट लेने के साथ उसको मैं शुरू करूं और अपने में वही पॉजिटिव स्टाइल लेके आऊं, और जो नेगेटिविटी है उसको कम करूं। कहाँ कड़वाहट है और कहाँ पे मुझ में गलत रवैया है जिससे कि मैं खुद उदास हो जाती हूँ। बस यही एक सोच हमें बहुत सारी चीज़ों से बहुत दूर कर देती है। हम बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ सोच रहे होते हैं और वो आप कुछ पढ़ रहे हैं या आप फेसबुक देख रहे हैं या आप कंप्यूटर पे हैं, तो आपको एकदम वो चीज़ ऐसा लगता है आपके लिए ही बनाई गई है, वो आप तहरीर पढ़ लेते हैं या आप कोई ऐसी चीज़ टीवी पे देख लेते हैं, उससे आप खुश हो जाते हैं। तो बस आप ऐसे बनिए कि बहुत मीठे भी ना बने कि लोग आपको चाट जाएं, और ना बहुत इतने कड़वे के थूक दें। ये आप और हम जुमले सुनते रहते हैं, अक्सर व बेशतर फेसबुक पे भी देखते रहते हैं। तो उन जुमलों को खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, हम अमल कितना करते हैं उसके ऊपर। इसलिए अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो इस बात पे ध्यान दें कि हम अपने लहजों को, अपने रवैयों को और अपने चेहरों को खुश रखें। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं ना। खाली आप कोशिश कीजिए, आप देखिए आप में से कितना फ़र्क पड़ता है, कितनी आपकी पर्सनैलिटी पे उसके असरात होते हैं। और ये कोई भी एज ग्रुप नहीं होता। आप अगर 18 साल के हैं, 15 साल के हैं या आप 70 साल के हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि फितरत नहीं बदली जा सकती, सब कुछ चेंज हो सकता है। इसलिए अपने आप को अच्छा रखें और दूसरों को अच्छा रहने दें, यानी खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और आसानियाँ बांटें।